हेलो नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग रीजनिंग टाइप टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अल्फाबेट यानी ABCD वाला अल्फाबेट। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि अंग्रेजी अल्फाबेट में जो लेटरों की संख्या होती है ये 26 होती है। कितना होता है जी? टोटल ए से लेकर जेड तक कुल अल्फाबेट जो होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रथम अर्धांश क्या है। तो ए से लेकर एम तक को क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। ए से लेकर एम तक को क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। और एन से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं? द्वितीय अर्धांश। तो एन से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है तो वह आपका कहलाता है द्वितीय अर्धांश। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट में कि प्रथम अर्धांश जो होता है ए से लेकर एन तक होता है और द्वितीय अर्धांश जो होता है ये आपका होता है एन से लेकर जेड तक होता है। और इसमें हम लोग जानेंगे इजोटी का अर्थ क्या होता है। तो इजोटी एक हम ट्रिक अपनाए हैं यहाँ से कि इजोटी को अगर याद रखते हैं तो इस पर जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इजोटी का अर्थ होता है ई का मतलब 5 यानी कि 5 पर आता है। बाएं से हम लोग काउंटिंग याद कर रहे हैं, बाएं से यानी बाएं से जे का लेकर आपका कितना नंबर पर आएगा? 10 पर आएगा बाएं से। ओ का स्थान बाएं से कितना आएगा? 15वां आएगा। टी का बाएं से कितना आएगा? 20वां आएगा। y का बाएं से कितना आएगा? 25वां आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को जाना है k पर, तो j याद है तो j के बाद k, तो 10 j हुआ तो 11 पर k आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब इस पर जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए t एक यहाँ पर लेटर लिख दिया गया। अब इसको कहा जाए कि इसका t का स्थान दाएं से क्या होगा? t का स्थान दाएं से क्या होगा? यानी इसको निकालना है t का स्थान दाएं से क्या होगा। तो करना क्या है आपको? बाएं से तो हम क्या रख रहे हैं कि बाएं से इसका स्थान कितना है t का? बाएं से तो 20वां है, लेकिन दाएं से क्या होगा? तो दाएं से हम देखिए क्या करेंगे, 27 में से इसका जो बाएं से स्थान आता है, बाएं से कितना है? 20 है। तो 27 में से 20 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। तो इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर पड़ रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए p का निकालना है दाएं से स्थान, p का स्थान दाएं से निकालना है। किधर से? दाएं से। तो दाएं से निकालना है तो क्या करेंगे? 27 में से p कितना पर पड़ेगा? ओ तो 15 पर है, ओ के बाद t यानी कितना पर? 16 पर पड़ेगा बाएं से। तो घटाएंगे तो कितना? 11। कितना पर पड़ेगा दाएं से p का स्थान? 11 पर। गिन कर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रहे कि अगर स्थान दाएं से निकालना होगा तो बाएं वाला आपको याद है, तो 27 में से उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन में पूछने का तरीका है। इस पर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? आसानी से हम लोग समझेंगे इस प्रश्न को। क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ छूट गया है, में दाएं से
पांचवा अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले हम लोग दायां बायां का थोड़ा सा समझ लेंगे। जो दायां बायां का कंडीशन बनेगा या तो दायां दायां होगा, दायां दायां दायां, या तो बायां बायां होगा। एक तो दायां बायां होगा, दायां बायां होगा, या तो एक बायां होगा पहले बायां और एक होगा दायां। चलिए देखते हैं। तो आपको निश्चय करना है कि अगर एक दोनों रहे यानी दोनों एक एक रहे, एक एक रहे का मतलब दायां दायां हो चाहे बायां बायां हो, तो उस कंडीशन में घटाएंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर यही एक दायां हो एक बायां हो चाहे एक बायां हो एक दायां हो, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, ट्रिक है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। इस प्रश्न को इसी ट्रिक पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो एक दायां, देखिए यहां पर दाएं एक दिया है दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं, यानी एक दिया है दाएं दाएं और दाएं से कितना है पांचवा, और एक दिया है बाएं, तो बाएं से कितना है जी छठा है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको जोड़ना है, और एक रहेगा तो घटाना है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 5 11। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया ये किधर से आया, दायां से आया। यह रिजल्ट किधर से आया, दायां से आया। तो दाएं से कितना आया, 11वां था। तो दाएं से तो हम लोग याद नहीं किए हैं, तो इसको दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दाएं को बाएं में आपको निकालना है, तो अभी बताए थे कुछ देर पहले कि 27 में से इसको घटा लेंगे तो किसमें आ जाएगा, आपका बाएं से आ जाएगा। तो बाएं से 16 वाले तो देखिए कौन सा पड़ेगा, 15 पर आपका ओ पड़ता है, तो 16 पर क्या पड़ेगा, पी। तो हम कह सकते हैं यह लेटर कितना पर पड़ेगा जी, 16 वाला लेटर कौन होगा, पी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर दोनों एक जैसा हो यानी एक समान हो तो उस कंडीशन में घटाना है, अगर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए एक और प्रश्न इस पर आधारित देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा कंडीशन इसमें जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसी पर समझेंगे। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में फिर चुका है, में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो बायां है, पहले देखिए यहां पर बाएं है, बाएं, तो बाएं से कितना है जी 10वां, फिर बाएं है तो फिर बाएं से कितना है 5वां। तो बताया क्या है कि जब दोनों एक जैसा हो, जब दोनों एक जैसा हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, घटाना है। तो ये आपका रिजल्ट पहले जो होगा, जो पहले होगा उधर से आपका सीरीज आएगा। तो 10 में से 5 गया 5, तो देखिए बाएं से 5वां लेटर कौन सा होगा, बाएं से 5वां लेटर क्या होगा, ये आपका ई होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ई होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ई होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चाहे चलिए इसी के माध्यम से देखते हैं
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 बार, तो बाएं से 10 बार कौन होगा जी? जे होगा। चलिए तो जे होगा 10 बार। फिर इस लेटर के फिर बोला है कि इस अक्षर के फिर बाएं, तो इस लेटर का बायां जो लेटर आता है तो यहां से फिर आप काउंट कीजिए कितना बोला है? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो किसी भी लेटर का अगर दायां बायां कहे तो जो हमारा हाथ है उसी प्रकार से होगा। तो जे का बायां इधर होगा और जे का दायां इधर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो लेटर पड़ेगा आपका पांचवा लेटर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। इस पर एक और प्रश्न देखते हैं आधारित। चलिए देखिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं कर दीजिए, दाएं कर दीजिए, दाएं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर के दाएं तीसरा यानी चौथा लिखिएगा, चौथा अक्षर होगा। चलिए इसको हल करते हैं, प्रश्न को समझिए। तो देखेंगे दाएं से क्या हुआ है? दाएं से कितना है? 10वां अक्षर के दाएं, फिर दाएं है तो फिर लिखिए कितना है दाएं से? चौथा। तो बताया क्या है कि जब दोनों एक हो, समान हो, दायां दायां हो तो घटाएंगे, बायां बायां हो तो भी घटाएंगे। तो घटाने पर कितना आएगा? 6 आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। तो यह रिजल्ट जो आपका है इधर से दायां से आया, इधर से या दायां से। तो यह दायां से आया, तो अब इसको हमें करना है बाएं से। तो बाएं से करेंगे तो बताएंगे, देखिए इसमें दायां से आपका लेटर आया तो इसको बाएं से लाना है। दायां से कितना अक्षर छठा है, तो 27 में से 6 को घटा लीजिए तो कितना आएगा जी आपका? 21। तो 20 पर कौन लेटर पड़ता है? टी। तो टी के बाद क्या होगा? यू। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा जी? यू होगा। तो देखिए फिर से प्रश्न को समझिए। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। तो चौथा लिखिए। बताए हैं कि जब दोनों एक चिन्ह हो तो घटाएंगे, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दोनों चिन्ह क्या है जी? यहाँ पर कंडीशन लिख दिया गया है कि दोनों चिन्ह जब एक हो तो घटाएंगे और जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखिए 10 में से 4 गया 6। तो यह रिजल्ट आपका दाएं से आया। दाएं से तो हमको रिजल्ट नहीं आती है, तो अब इसको बाएं से निकालना है तो क्या करेंगे? 27 में से इसको घटा देंगे, तो 27 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 21। तो 21 पर जाना है तो आप टी को याद रखिए। तो टी कितना पर पड़ता है? 20 पर। तो 20 के बाद 1 बढ़ दिए 21, तो टी के बाद यू हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।